गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:15। अभी बच्चे को दूध दिया बना के, फिर डकार करवाई है। अब जाके देखते हैं, थोड़ा सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। डेली रूटीन है ये, सुबह 4, 4:30, 5 जब भी नींद खुलती है उसे दूध देना है और फिर उसे सुलाना है। तो तकरीबन आधे पौने घंटे उसी में जाते हैं, 1 घंटे। बाकी का रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं, कोशिश करते हैं शेयर करने का आज का, क्योंकि ऑफिस का काम भी है आज ज़्यादा थोड़ा, और बच्चे को स्कूल पिक एंड ड्रॉप करना है। चलिए देखते हैं आगे। Oma, we're getting late, Oma. Quick. Go, bye. Look back. Bye. अभी स्कूल में ड्रॉप कर दिया बच्चे को। अभी घर चलते हैं, देखते हैं नाश्ता पानी का क्या है, क्योंकि आज शायद बच्चे को हॉस्पिटल भी लेके जाना है वैक्सीनेशन के लिए, बड़े वाले को, इसको जो भी आएगी उसका 5 to 6 ईयर्स का कुछ 2-3 वैक्सीनेशन पेंडिंग है। आज बड़ी वाली को भी वैक्सीनेशन करा के लाए हैं दिन में, तो उसको 3 वैक्सीनेशन लगे हैं, जो 5 से 6 साल के बीच में कुछ लगने थे, तो उसका भी हो गया है। वो वैक्सीनेशन 3 लगे, दोनों थाइस में उसको कॉम्बिनेशन करके उसको थाइस में दिया है। बाकी के जो नेक्स्ट वो उसका वैक्सीनेशन होगा वो जब 10 साल की होगी, जब होगा 10 से 11 या 12, 10 से 12 के बीच में, 10 से 12 साल की उम्र के बीच में लगेंगे। तो डॉक्टर ने बोला है कुछ माइल्ड फीवर हो सकता है, तो देखते हैं। सुबह स्कूल जाने में तंग करेगी, लेकिन छुट्टी तो ले नहीं सकते क्योंकि उसके अभी वो चल रहा है, टेस्ट चल रहा है। टेस्ट के बाद फिर एग्ज़ाम है, तो अभी तो छुट्टी पॉसिबल नहीं है। बाकी छोटी वाली का अभी 1.5 महीने में है वैक्सीनेशन, जो अभी 20 दिन की हुई है। उसको ज़्यादा तकलीफ़ होगी शायद से, क्योंकि बच्ची वो ज़्यादा छोटी है। तो देखते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं आगे का। चलिए अब आ गए हैं आगे में वॉक करने के लिए। अभी प्रिया और बच्चे तो आ नहीं सकते क्योंकि ज़्यादा टाइम भी हो गया है, नहीं तो हम सभी वॉक करते हैं। तो ये वाला है हमारा लेआउट, और 40 फीट रोड है ये वाला। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे अपने उधर ब्लॉक्स होते हैं, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, तो यहाँ पे उस ब्लॉक या फिर सेक्टर होते हैं, तो यहाँ पे उसे हम लेआउट बोलते हैं। यहाँ बैंगलोर में उन्हें लेआउट कहा जाता है। तो लेआउट मतलब सेक्टर या फिर ब्लॉक। तो उस ब्लॉक का ये मेन रोड है। अब उधर भी दूसरी तरफ भी है वो इसी लेआउट, सेम लेआउट दूसरी गली में भी है, इसके लेफ़्ट राइट मतलब दोनों तरफ ही सेम लेआउट है। तो उसमें जो मेन रोड आ रही है वो फर्स्ट मेन, सेकंड मेन, थर्ड मेन, जो रास्ता होगा उस वाले लेआउट का, उसे मेन बोलते हैं। और उसके अंदर जो गली है, जैसे ये सेकंड मेन है हमारे लेआउट की, उसमें ये क्रॉसिंग मतलब जो गली है उसको क्रॉस बोलते हैं। तो ये वाला है मेरे ख्याल से थर्ड क्रॉस, मतलब गली है ये, गली नंबर 3 है, सेकंड मेन, थर्ड क्रॉस। तो यहाँ पे अलग अलग लेआउट्स होते हैं, सबने अपने अलग अलग नाम रखे हुए हैं। जैसे कि हमारे यहाँ सेक्टर, जैसे नोएडा में होता है सेक्टर 50 होता है, 55 होता है, तो यहाँ पे अलग अलग लेआउट्स हैं। वो लेआउट के नाम रखे हुए हैं, उसके अंदर उनकी अपने RWAs होते हैं, जो वेलफेयर एसोसिएशन होती है वो होते हैं, उसको वो रजिस्टर करवाते हैं गवर्नमेंट को। फिर वहाँ पे क्या करवाते हैं ये लोग, बहुत से लेआउट्स STP भी करवा लेते हैं उसमें। STP का मतलब सीवर ट्रीटमेंट प्लांट। तो उसमें क्या इनको बेनिफिट होता है, क्योंकि यहाँ पे बैंगलोर में ये सीवर कनेक्शन बहुत कम है, मतलब सारी जगह आपको नहीं मिलेंगे सीवर कनेक्शन।
क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे लेक्स है और यहाँ पे बारिश बहुत होती है। तो बारिश बहुत होती है तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हम आपको RWA को जब भी रजिस्टर करवाएंगे जब आप बेसिक कम्युनिटीज़ आपकी होगी, कोई गेटेड कम्युनिटी है जैसे कि, तो हम आपको जब भी आपको रजिस्टर करेंगे जब आप बेसिक कम्युनिटी हमें बताएंगे। तो एक STP हो गया जो मैंडेटरी है, कि जिसमें आपका जो टॉयलेट का पानी है, जो टॉयलेट का लैट्रिन का जो पानी है वो वहाँ पे जाएगा और वो ट्रीट होगा, मतलब उसको वो फ़िल्टर करेंगे और वो वाला पानी आपका आपकी जो गार्डनिंग के लिए यूज़ करेंगे आप उसे। ये मैंडेटरी है, जितनी भी रजिस्टर्ड आपके लेआउट्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, या जितनी भी अभी हमने जो फ्लैट भी लिया है तो वहाँ पे भी वो मैंडेटरी है। हमारा जो प्लॉट है वो भी गेटेड कम्युनिटी के अंदर है, तो उसके अंदर भी STP है। वो सिर्फ प्लॉट्स हैं अभी वहाँ पे, लेकिन STP बिल्डर ने बना के दिया है, STP बना के दिया है, उसमें बोरवेल लगा के दिया है, मतलब कॉमन बोरवेल बना के दिया है। तो यहाँ पे बहुत मैंडेटरी होता है ताकि वो पानी आप रीयूज़ कर पाएँ, क्योंकि यहाँ बारिश ज़्यादा होती है लेकिन पानी की दिक्कत बहुत है। नीचे यहाँ पे जो बोरवेल करवाते हैं, यहाँ पे जैसे अपना दिल्ली में तो अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ पे हर कोई करवा सकते हैं। आप वहाँ पे अप्रूवल जाके लो और बोरवेल करो। लेकिन अगर सबने ही बोरवेल कर रखा है तो प्रॉब्लम वही है, फिर पानी की कमी होती है। तो गवर्नमेंट कहती है भैया आप STP का जो पानी आप जो गार्डनिंग, गाड़ी धोने के लिए यूज़ कर रहे हो या अपनी पार्किंग धोने के लिए पानी यूज़ कर रहे हो, वो STP का पानी यूज़ करो। मतलब गंदा पानी, यूज्ड पानी को फ़िल्टर करके पी तो नहीं सकते ऑफकोर्स, लेकिन उसे आप इसके लिए अपना गाड़ी धोने के लिए जो बेसिक जो वैसी चीज़ें जो हो सकती है तो पानी वो उसमें यूज़ करो। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए अभी भी यहाँ पे बारिश हुई है, अभी सारा पानी, प्रॉब्लम क्या है, ये सारा पानी नीचे जाएगा। यहाँ पे सीवर कनेक्शन नहीं है मेरे ख्याल से, तो ये सारा पानी नीचे जाएगा। इधर नीचे की तरफ लेक है, इधर डाउन साइड में लेक है, तो वहाँ पे लेक में जाके वो पानी चला जाएगा। तो ये होते हैं यहाँ के कुछ सिस्टम। बाकी मैं और भी आपको बताऊँगा, जैसे कि सेटबैक होता है, तो यहाँ पे मैंडेटरी होता है कि आपको मकान के, अपने घर के चारों तरफ आपको सेटबैक छोड़ना है, मतलब 2 फीट की जगह छोड़नी है। जैसे कि ये वाला घर है, आप देख पा रहे हैं उसकी मेन दीवार है, ये छोटी वाली जो दीवार दिख रही है ये इधर है, जो ब्लैक लाइन दिख रही है, लेकिन जो उसका घर बना हुआ है वो थोड़ा पीछे से बना हुआ है। जो घर, जो बिल्डिंग बनी है, ये तो कंपाउंड वॉल है। तो ऐसे ही मैं आपको यहाँ का भी दिखाता हूँ दूसरे किसी घर का। जैसे कि ये वाला घर है, ये किसी रेड्डीज़ का घर है, रेड्डी जो यहाँ के लोकल होते हैं। तो उसने भी आगे देखिए दीवार, कंपाउंड वॉल रेलिंग बना रखी है। उसके घर जो पीछे बना है, जो विंडो है, वो थोड़ा जगह छोड़ के बनाई है, तो उसने चारों तरफ छोड़ी है। आप 99% घर आपको ऐसे मिलेंगे कि सेटबैक आपको छोड़ना है। सेटबैक आपको एज़ पर गवर्नमेंट रेगुलेशन आपको 2 फीट का सेटबैक चारों तरफ छोड़ना है। क्यों छोड़ना है, उसके पीछे भी रीज़न है, ताकि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर पाएँ। बारिश क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा होती है, तो वो पानी कहाँ पे इकट्ठा होगा आपका, तो वो क्या बोलते हैं कि आप चारों तरफ अपने घर के रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बड़े बड़े पिट खुदवाओ। जब आप घर बनाते हो तो लोग बाग यहाँ बड़े बड़े गड्ढे खुदवाते हैं नीचे ज़मीन में, जो पानी सीधा आपका नीचे जाता है ज़मीन में, क्योंकि बोरवेल है। तो जब तक पानी नीचे नहीं जाएगा, सारा पानी अगर बह जाएगा रोड पे और सिर्फ एक ही जगह जाके नाली में मिल जाएगा, तो वो यूज़ नहीं है, क्योंकि मिट्टी तो रहेगी नहीं जब रोड रहेगा। तो सेटबैक करवाने का पर्पज़ ये होता है कि वहाँ पे एक गड्ढा करवाते हैं, वो 2 कोनों में या चारों कोनों में। वो पानी जो आपका बारिश का पानी वहाँ पे जाएगा, इकट्ठा होगा और ज़मीन में वापस चला जाएगा और फिर फ़िल्टर होके वो हमारे बोरवेल के थ्रू वापस आ जाएगा। लेकिन बोरवेल की एक लिमिटेशन है। यहाँ पे बंदे हमारे उधर जहाँ पे हमारा प्लॉट है, वहाँ पे बंदों ने 5-5, 7-7 लाख रुपए खर्च करे हैं बोरवेल के लिए। लेकिन उसके बाद गर्मियों में उनको प्रॉब्लम आती है कि वो पानी ही नहीं आता है उसमें, इतना गहरा करवाने के बाद भी। तो उन्हें बाहर से टैंकर से पानी मंगवाना पड़ता है। और उसके अलावा यहाँ पे हमारे यहाँ मोटर चलती है जब पानी आता है दिल्ली नोएडा में, कि आपको जब मोटर चलेगी जब भी आपका पानी ऊपर टॉप फ्लोर पे चढ़ेगा, आपकी टंकी पे जो आपने ऊपर रखी हुई है टॉप फ्लोर पे। नहीं, यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे आपने ग्राउंड फ्लोर पे टंकी खुदवा रखी है। 5x5 की आपने टंकी खुदवा रखी है, 5x10 की आपने टंकी एक खुदवा रखी है, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट पानी आएगा, जो यहाँ पे कावेरी वाटर कहते हैं इसे। वो पानी आता है हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन। जैसे आज ट्यूसडे था, आज पानी आया था और फिर फ्राइडे को आएगा।
वो आपकी टंकी भरेगी, जितना भी पानी आएगा वो ऑटोमेटिक भरेगी, आपको उसके लिए कोई मोटर चलाने की ज़रूरत नहीं है। टंकी भरेगी नहीं भरेगी, जितना भी है वो आपको देखना है, वो अपने आप ही भर जाती है। नहीं भी भरेगी तो वो पानी ठीक है, जितना भी आया, चाहे 1 घंटे आधे घंटे में अगर भर गई ठीक है, नहीं आया तो वो आपकी किस्मत। फिर वो पानी ऑटोमेटिकली वहाँ पे सिस्टम, यहाँ पे इन लोगों ने सिस्टम लगा रखा है कि वो ऊपर डिटेक्ट करेगा कि पानी ख़त्म हो गया आपकी ऊपर वाली टंकी में, तो वो मोटर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी और आपके नीचे के जो टंकी है, बड़ी टंकी है, उसमें से वो ऊपर खींच के ऊपर तक भर देगी। जब वो भर जाएगी तो वो टंकी बंद हो जाएगी। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अपना दिल्ली वगैरह में, नोएडा में क्या होता है कि किसी न किसी को सुबह 5 बजे उठ के, 4 बजे उठ के पानी का इंतज़ार करना पड़ता है, मोटर चलानी पड़ती है और फिर वेट करना पड़ता है जब तक पानी की टंकी की आपकी बेल नहीं सुनाई दे कि पानी की टंकी भर गई है, मोटर बंद कीजिए। तो यहाँ पे बेल का कोई सिस्टम नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक चलता है। आपका पानी ऑटोमेटिकली, जिस दिन मंडे ट्यूसडे आप घर पे भी नहीं हो या आपके घर में लाइट भी नहीं है इन केस, तो पानी वो आएगा अपना आपके जो ग्राउंड फ्लोर पे आपने टंकी पर रखी, ऑटोमेटिकली चल जाएगा, क्योंकि उसमें मोटर की ज़रूरत ही नहीं है, उसमें भर जाएगा। बाकी जब लाइट आएगी, जब आप उसे ऊपर अपने टॉप फ्लोर पे चढ़ा लो, तो ये बेनिफिट है यहाँ पे। कुछ मतलब चीज़ें, मतलब थोड़ा सा लोगों के सुविधा के लिए ये लोगों ने थोड़ा दिमाग लगा के ये चीज़ कर रखी है। चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी करिए प्लीज़, कि अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और कुछ आपको नया कंटेंट चाहिए, नया कंटेंट मतलब आप और कुछ जानना चाहते हैं बैंगलोर के बारे में, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें। चलिए बने रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।